चलिए अच्छा देखते हैं आगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था मैं 2 दिन। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, एक संख्या रेखा पर आज हम बात करेंगे। जैसे संख्या रेखा पर ये हमारा संख्या रेखा है, यहाँ पर है 0 और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक। और इसी तरीके से हमारा आगे बढ़ता जाएगा -1, -2, -3। अब यहाँ पर देखिए, आज हम लोग ये देखेंगे, नया कॉन्सेप्ट है इसमें, इसके आगे का कॉन्सेप्ट 1 और 2 यानी कि किसी भी पूर्णांक के मध्य में कुल कितने हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इन दोनों के बीच में 1 और 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। 1, 2 के बीच में आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम आज का कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़े में बनाता हूँ। ये हमारा है 0 और ये है हमारा 1 और ये है 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 चीजें आ रही हैं। इन देखिए 0 से 1 इन पूर्णांकों को हमें कितने बराबर भागों में बांटना है, ये हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि हमें 1 बराबर भागों में बांटना है कि 2 बराबर भागों में बांटना है कि 3 की 4 या फिर अनंत। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल है ये ज्ञात करना। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में अगर हमें इनको 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। हम जो इसके बीच में अभी जो बात कर रहे हैं, क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए मध्य का मतलब है इसके बीचों बीच इसको 2 भागों में बांटना। तो अभी हम एक परिमेय संख्या के बीच में यानी कि 0 से 1 पूर्णांक 2 पूर्णांकों के बीच में हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको 2 भागों में अगर बांटूं तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। अभी मैं धन पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब देखिए ए और बी का क्या आएगा लॉजिक। अगर हमें 2 बराबर भागों में बांटना है तो 0/2 हमारा ये पहला होगा। और अब देखिए सीरियल से हम जितने भाग इसमें बिंदु लगाए होंगे सभी पर हम गिनतियां लिख जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और सबके बटे हम 2 करेंगे। ठीक है, हो गई हमारे पास परिमेय संख्याएं मिल गई। देखिए कौन कौन सी परिमेय संख्या है। अब थोड़ा यहाँ तो लॉजिक देखिए, 0/2 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, ये संख्या मिल गई। 1/2 0 और 1 के बीच में कितना आएगा, आधा ही आता है, 0.5 वो होता है मध्य बिंदु। ठीक है, तो 0.5 देखिए 1/2 आधा हुआ, ये हो गया मध्य बिंदु। अब देखिए 1 2/2 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सरल करेंगे तो 1 मिलेगा हमको, तो ये भी सही है। अब 1 और 2 के बीच में आधा कितना होता है, 1.5। ठीक है, 3/2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको 1.5 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जस्ट आपको समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.5 और ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, और ये 4/2 अगर इसको सरल करेंगे तो हमको 2 ज्ञात होगा। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गई। और इसी तरीके से माइनस की ओर भी अगर हम बढ़ेंगे तो हम माइनस को भी इसी तरीके से हम दिखाएंगे। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा -1/2 और ये हो जाएगा -1/2। 2 गिनतियां सेम इसी के फॉर्म में लिखनी है, 1, 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, सबके बटे 2। ठीक है, और इसी तरीके से ये -0.5 और -1.5, ये दशमलव जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। जो मान होगा वो ये होगी। अब देखिए हमें यहाँ परिमेय संख्याएं, मध्य परिमेय संख्याएं कौन सी मिली हैं, 0 से 1 के बीच में कौन है, 1/2 है। और 1 से 2 के बीच में कौन सी है, 3/2 है। ठीक है, इसी तरीके से अभी देखिए मैं एक परिमेय संख्या ज्ञात कर रही हूँ, मैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया इसलिए 2 से भाग दिया। और 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे या 2 भागों में अगर हम इसको भाग देते हैं
बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी। अब बात आती है 3 की, 4 की। चलिए उसकी लॉजिक देखते हैं। अभी आप समझ में आ गया आपको ये दो हमको मिला। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक ये परिमेय संख्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है। नेगेटिव की बात करें तो ये है, ठीक है। ये क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं हैं ये, ठीक है। अभी हम लोग यही देख रहे थे। चलिए अब अगली लॉजिक हमारी आती है कि इसमें मैं 2 करके देखता हूं, यानी कि इसको अभी दो परिमेय, अभी एक परिमेय संख्या मिला ना, हमने 2 भागों में डिवाइड किया। अब इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 पूर्णांकों को 3 बराबर भागों में हम विभक्त करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 0 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। और इसी तरीके से हम इधर भी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं इसको, -1 -2, ठीक है। 2 है, सही है, कोई बात नहीं। देखिए हमने आपको क्या बताया, अब देखिए मैं इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करता हूं। 3 यानी कि अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, 2 मिलेंगी इन दोनों के मध्य में, ठीक है, मध्य। अब अभी इसके पहले हमने 2 बराबर भागों में बांटा था। क्रमागत पूर्णांकों के मध्य जो दूरियां होती हैं उसको हमने 2 बराबर भागों में बांटना देख लिया। अब हम 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम यहाँ 2 बिंदु लगाएंगे। अब देखिए 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये जो है 3 बराबर भागों में बटेंगे, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो तीनों में सेम होगी, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से यहां पर भी हम 2 बिंदु लगाएंगे और इनके बीच की भी दूरियां इसी तरीके से सेम होंगी, ठीक है। ये मैंने लाइन आपको समझाने के लिए लगाया है। अब देखिए अब हम कैसे इसकी परिमेय संख्या निकालेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। 0/3 से भाग देंगे अब हम, और इसमें भी इसी तरह जितने बिंदु हमने लगाया, जितने इसको खंड में बांटना है पूरा, बस हम गिनतियां लिखते जाएंगे। हो गया, बटे 3, सबका बटा 3 करना है, कुछ सोचना नहीं है इसको, ठीक है। बहुत ही आसान लॉजिक। अब देखिए इसके बीच की अब बात करते हैं। 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 मिलेगा। 1 3/3 1 ही आएगा। 6/3 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पूर्णांक थे वो सही है। अब इसी तरीके से अगर हम 1.3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 के आगे कुछ आएगा, और हम दशमलव मैंने आपको बता दिया, अब दशमलव इसका निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.33 करके ऐसे ही आएगा। इसको आप राउंड फिगर मान के चलिएगा, दशमलव इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये दशमलव लिखना भी नहीं है यहाँ पर, हमें सिर्फ परिमेय संख्या बतानी है, ये बतानी है, p/q के फॉर्म में बताना है, ठीक है। देखिए 1/3 2/3, ये जो आएगा 1/3 ये 2/3 है। अब इसके बाद अगर बात करें तो 4/3 5/3, ये जो बिंदु है ये इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, ये डिस्टेंस, कोई बात नहीं, देखो हटाना शुरू कर दिया तो हटा ही देता हूँ। तो देखिए A होगा, B होगा और C होगा, D होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो इस तरफ भी ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये 2 थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो सबके बटे 3 लिख दीजिए, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस में सभी रहेंगे और ये भी इस तरीके से हो जाएंगे। अब यहाँ हो जाएगा A' B' और ये हो जाएगा, ये तो हमारा पूर्णांक ही है ना, C' और D'। लास्ट वाले में हमने शायद इधर नाम लिखा था कि कहीं A और B, शायद मैंने इधर भी नहीं लिखा था, तो सही है, ठीक है। नहीं लिखा था तो ठीक है, कहीं AB और AB इधर ही नहीं लिख देना है, वो मुझे, ठीक है। ये B C D और देखिए A' B' C' और D', ये हमारे पास मिल गए। तो अब देखिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच 2 परिमेय संख्या, कौन कौन सी हैं 2 परिमेय संख्याएं, A
और बी है, ठीक है, ए और बी है। तो ए बराबर देखिए कितना हुआ 1/3 और बी बराबर 2/3, ये हमें 2 मिला। अगर हम सेम इसी तरीके से हम बात करें 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 2 के बीच, अब इसके आगे यही चीज लिखूंगा मैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है इसके बीच में, आप ये इतना कॉमन है, ठीक है, 2 परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी मिलेंगी हमको, सी और डी मिलेगी। तो सी बराबर 4/3 और 5/3, ये 2 हमें मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ इस तरह पे बात करें a डैश बी डैश, तो यहाँ पर -1/3 और -2/3, ठीक है। आपको देखिए, अब जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आंसर आपको उस तरीके से आपको बताना है। 0 से 1 के बीच में पूछा जाएगा तो इन दोनों को लिखना है, 1 से 2 के बीच में लिखा जाएगा, पूछा जाता है तो ये आपको बताना है, ठीक है। 0 से -1 के बीच में पूछा जाता है, इस अब आपको ये बताना है। अब प्रश्न के अनुसार आपको आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए 0 से 1 के जो बीच में परिमेय संख्याएं हैं, ये 2 परिमेय संख्याएं हैं और ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। और इसी तरीके से ये हमारी 2 है और ये यहाँ पर 2 यहाँ पर है। और इसके आगे भी इसी तरीके से इसी क्रमानुसार ये आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से 3 की अगर बात आएगी तो ये 6 से यहाँ 7, 8, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9/3 होगा। 9/3 जब हो जाएगा 3, तो पूर्णांक 3 लाने के लिए 3 ही होगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा पूर्णांक, ठीक है। चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग हो रही है, कुछ भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिए किस जगह आपको नहीं समझ में आया। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें कोई और टॉपिक क्या कुछ चीजें तो छूट नहीं रही हैं। हाँ चलिए, अब इसके बीच की बात आती है अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। अभी हमने देखा 1 ज्ञात करना, 2 ज्ञात करना, यानी कि इनको 2 बराबर भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। चलिए ये 3 देख ले, नहीं 4 डायरेक्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक अनंत का देखते हैं। अनंत में कुछ नहीं होता है, आप जैसे ही 3, 4, 5 करते जा रहे हैं आप अनंत भागों में विभक्त कर दीजिए। अनंत का मतलब होता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, आप चाहे जितने भागों में इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं धनात्मक को ले रहा हूँ। ये हमारी संख्या रेखा हो गई 0 और ये है 1, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा। इसको मैं 4 बराबर भागों में बांटता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में ये बढ़ गया। तो अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, 0 से 1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर बिंदी लगा दिया हुआ, ए डैश नहीं रहेगा, ए बी सी। अब इसका मान कैसे आएगा, 0 से 1 के बीच में। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो परिमेय संख्याएं आ रही हैं समदूरस्थ है, मतलब ए बी सी ये समान दूरी पर हैं। 0 से ए से बी, बी से सी से आपका 1 जो है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरियां हैं, डिस्टेंस है, ये सभी में जो है वो बराबर है, ठीक है। अगर आप 0 से ए माइनस ए बी करेंगे, ए से बी करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही इसकी भी है। चलिए इसकी परिमेय संख्याएं निकालते हैं। तो 0 बटा कितना करेंगे 4, 4 बराबर भागों में बांटा है मैंने। परिमेय संख्याएं 3 है, लेकिन देखिए बराबर तो 4 हिस्सों में बटा है ना। एक यहाँ पर है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4। ये हो गई हमारी 0 से 1 के बीच चार समदूरस्थ बोलते हैं समदूरस्थ, दूरस्थ सही लिखा हूं ना, संख्या,
इसको मैं ऐसे नहीं, संख्या नहीं है, ठीक है। ये विभक्त किया हूं मैं 0 से 1 के 4 समदूरस्थ भागों में मैंने इसको किया है, और 0 से 1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं मैंने ज्ञात किया है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखेंगे 0 से 1 के बीच 3 समदूरस्थ परिमेय संख्या, कौन सी है? a बराबर 1/4, b बराबर 2/4, c बराबर 3/4। ठीक है। देखिए, जब बात की जाती है 0 से 1 को समदूरस्थ भागों में बांटना, तो हमारी परिमेय संख्या जितनी भागों में हम बांटेंगे उससे एक कम परिमेय संख्या हमको मिलेगी। ठीक है। अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, जो कि मैंने सबसे पहले किया था, तो वहां देखिए हमें सिर्फ एक परिमेय संख्या मिल रही थी। अब हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, तब हमको 2 परिमेय संख्या मिली थी, और जब देखिए मैं 4 भागों में डिवाइड किया तो हमें 3 परिमेय संख्या मिली है। ठीक है। तो ये जो बटे है, ये आप इससे याद रखिएगा, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो 0 से 1 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप किससे डिवाइड करेंगे? आप 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं यहाँ पर बीच में होनी चाहिए, यानी कि ये 5 बिंदु होने चाहिए, A B C D E F तक 5 होने चाहिए यहाँ पर। तो 5 होने के लिए ये 6 भागों में डिवाइड होगा ये। ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ 0 से 1। अब इसको मुझे 5 परिमेय संख्या चाहिए, और सभी देखिए यहाँ पर जो भी निकलेगा समदूरस्थ निकलेगा। ये याद रखिए 1 2 3 4 5। हमने 5 बिंदु लगाया है क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम डिवाइड कितने से करेंगे? 6 से करेंगे। अगर बात की जाती है परिमेय संख्या की, तो हम 6 से 5 समदूरस्थ भागों में विभक्त करना है, तब कितने से भाग देंगे? 5 से ही देंगे। ठीक है। ये आप याद रखिएगा इन चीजों को। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमको 6 मिला क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं हमको बीच में बतानी है। ठीक। तो ये जितने भागों में विभक्त होगा उतने से ही हमको भाग देना है। ठीक है। इसको बराबर भागों में बांटना है, बस ये आप याद रखिएगा, और जितने बराबर भागों में बांटना है उतने से भाग देंगे। जैसा कि आप जनरल में कॉन्सेप्ट में जानते ही हैं, किसी चीज को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 5 से भाग देते हैं, 10 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 10 से भाग देते हैं। ठीक। लेकिन उनके बीच में जो स्लाइसेस बनेंगी वो एक कम बनेगी। ठीक है। स्लाइसेस का मतलब हो गया ये इनके बीच की। ठीक है। एक यहाँ से कट, एक यहाँ से कट, यहाँ से कट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही बनेंगे। ठीक है। चलिए परिमेय संख्याओं की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है। और अगर मैं इसको आपको बना के भी दिखा दूं तो 0/6 1 2 3 4 5 6 6 6 6। ठीक। ये आपकी बनेगी, ये 5 परिमेय संख्याएं ये है। ये देखिए इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है परिमेय संख्या से रिलेटेड, कि 0 से 1 के बीच में। अभी देखिए हम लोग 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं, प्रश्न ये नहीं आएगा कि 0 से 1 के बीच में पूछा जाएगा 10 से 12 के बीच में बताइए, 8 से 9 के बीच में बताइए कितनी परिमेय संख्या है। ये कितनी परिमेय संख्या नहीं, 8 से 9 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं बताइए, या 3 परिमेय 4 परिमेय, इस तरह से प्रश्न आएंगे। ये इतना आसान नहीं आएगा कि 0 से 1 के बीच में। चलिए एक कॉन्सेप्ट उस तरीके का भी देख लेते हैं। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, शुरू से देखते हैं यहाँ पर। देखिए
इसको मैंने हटा दिया। देखिए कॉन्सेप्ट जो है, परिमेय संख्याओं को किसी भी बीच में परिमेय संख्याएं कितने भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पर इसको देखना है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, 5 से 6 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न। संख्या रेखा की बात करें जो मैंने अभी बनाया था, ये था 5, ये था 6। अब देखिए समस्या हमारे पास अब ये आ गई कि यहाँ शुरू में तो हम 0 बटा लिख देते थे, लेकिन 5 पर क्या लिखेंगे? ठीक है, अब 5 पे हम यहाँ 0 बटा नहीं लिखेंगे या 5 बटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए शुरुआती परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी, ये p/q जो होगा ये होगा क्या स्टार्टिंग। तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और कितनी निकालनी है? 2 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, 2 परिमेय संख्या निकालनी है, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए यहाँ पर p/q के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो q है वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, q का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जितने बराबर भागों में बांटना है बस उतना लिख देना है। ठीक है, तो q हमारा जो हो गया पूर्णांकों के बीच समदूरस्थ विभक्त की संख्या। ठीक है, कितने विभक्त में कितने भागों में बांटेंगे? समदूरस्थ भागों की संख्या। चलिए विभक्त ठीक है, ये भी सही है, लेकिन भाग थोड़ा सा आपको जल्दी याद रहेगा। ठीक है, भागों की संख्या, समदूरस्थ भागों की संख्या कितने भागों में? 1 2 3, 3 भागों। जो क्यू है ये इसका एक लॉजिक बस यही है, कितने भागों में हमें बांटना है। अब बात आती है पी का। पी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? देखिए अब पी बराबर अगर हम बात करें तो चलिए पी बराबर जो होता है पूर्णांक, शुरुआती पूर्णांक। तो शुरुआती पूर्णांक गुणे समदूरस्थ भागों की संख्या। समदूरस्थ भागों की संख्या। ठीक है, शुरुआती पूर्णांक जो भी होगा 5 होगा, या देखिए यहाँ 5 है तो ये 5 होगा। दूसरा गुण समदूरस्थ भागों की संख्या। ठीक है, तो हमें यहाँ पर p मिल जाएगा। देखिए अब समदूरस्थ भागों की संख्या आप यहाँ पर एक और इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या प्लस 1। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको अब देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं एक p बराबर अथवा। देखिए अथवा अब याद रखिएगा, ये मैं q का नहीं लिख रहा हूं, मैं इसी के बीच में ही लिखता हूं। ठीक है, या ठीक है, या याद रखिएगा मैं सिर्फ p के बारे में लिख रहा हूं। शुरुआती पूर्णांक लिख देता हूं, इसका शुरुआती पूर्णांक। आपको पता चल रहा है कि नहीं स्याही है? एक मिनट में मार्कर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। शुरुआती जो पूर्णांक होगा वो होगा गुणे पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या, अरे ये मैं दो चीज लिखना है ना, ये संख्याएं प्लस 1, ठीक है, ये आप याद रखिए, यहाँ से ब्रैकेट लगा देता हूँ। परिमेय संख्याएं, संख्याओं की संख्या लिखने मतलब, तो परिमेय संख्याएं प्लस 1, चाहे आप इसको लॉजिक लगाइए चाहे पी वाले को लगाइए, ठीक, ठीक है, चलिए ठीक है। समदूर, ठीक है, शुरुआती पूर्णांक और समदूरस्थ, ये आई थिंक ये था नहीं होता, ये था होता है, ये भी इधर ही से रहेगा, ठीक है। चलिए, शुरुआती पूर्णांक समदूरस्थ भागों की संख्या हो गई हमारे पास, और शुरुआती पूर्णांक गुणे पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, ठीक है। चलिए, इसके पहले अगर मैंने समदूरस्थ कहीं लिखा होगा तो सुधार लीजिएगा, ये समदूरस्थ होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके लॉजिक देखते हैं क्या है। ये देखिए आपको पता चल गया। अब देखिए मैं इस पर ज्ञात करता हूं, ये P बाई क्यू यहाँ क्या आएगा। देखिए P बराबर कितना आएगा, 5 गुणे समदूरस्थ भागों की संख्या 1 2 3, तो ये हो गई 15। अब Q बराबर कितना होगा, पूर्णांकों के बीच समदूरस्थ भागों की संख्या, ठीक है। देखिए अब Q बराबर भी या लिख सकते हैं, इसी के फॉर्मेट में आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। Q पूर्णांकों के मध्य, आपको जो अच्छा लगे आप वो याद रखिएगा, पूर्णांकों के बीच या मध्य परिमेय संख्याएं प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 है, ये कुछ और नाम समझिएगा, ब्रैकेट है ये, ठीक है। पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं कितनी है, 1 2 प्लस 1, या आप इसको परिमेय संख्याओं की संख्या भी लिख सकते हैं। अब इतना मुझे परिमेय संख्याएं, मैं इन गिनती की बात कर रहा हूं, ठीक। चलिए कितनी है, 3 है, अरे सॉरी, देखिए कौन सी बात कर रहे हैं हम, परिमेय संख्याओं की संख्या अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए 2 है, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, या अगर मैं इसकी बात करूं समदूरस्थ भागों की संख्या, तो ऐसे, ठीक है। ठीक है, मैं दोनों लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, आपको जो समझ में आए आप उस फार्मूले को अपनाइएगा। हाँ, ये थोड़ा सा ये हो गया कि ये अलग अलग हो गया, सेम फॉर्मेट में नहीं है। आप देखिएगा मैं पैटर्न आपको बना देता हूं, ये इसके साथ रहेगा और ये इसके साथ रहेगा, ठीक है। अब इसको जब लिखिए नोट करिएगा, तो ये P वाले के साथ में इसके नीचे ये वाला उतार लीजिएगा और ये इसके नीचे उतार लीजिएगा। आपको दोनों को मैंने P और Q वाला इसीलिए यहाँ लिखा है, किसी भी फॉर्मेट में एक ही फॉर्मेट याद रखिए, दिमाग में अगर आपके बैठ जाएगा तो दोनों आपको आसान लगेगा। बस एक बार अगर दिमाग में लॉजिक समझ में आ गई तो ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या है तो 3 बराबर भागों में बटेगा। कोई भी चीज है बीच में, अगर 2 चीजों को बात करनी है, 2 चीजों को में बांटना है, तो उसे 3 बराबर भागों में इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मिला क्या, 15/3। अब ये कितना होगा, 16। देखिए 15, अब अगली जो संख्या होती है इसकी लॉजिक बस ये है कि आप एक अब आगे बढ़ाते जाइए, जैसा कि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, 17 18, ठीक है। और ये सब में 3 ही रहेगा। क्यों 3 रहेगा, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा है,
ठीक है, 3 6 18 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगली अगर परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अगली परिमेय संख्या जो होगी, ये देखिए, ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये मैंने किसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है, शुरुआती पूर्णांक बराबर P बाई Q। ठीक है, अब इसमें मैं यहां लिख रहा हूं जहां ये इसके नीचे ये कॉन्सेप्ट है, जहां P क्या है और Q क्या है। फिर अगली अगर परिमेय संख्या की बात करूं तो मैं ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पर, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अगर आपको फिर से जरूरत पड़ेगी तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अगली कोड परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, P प्लस 1 बटे Q, P प्लस 1 बटे Q। ये लॉजिक आपको अगले में सभी में यही लगाना है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये हमें 2 मिल गए आंसर, ए था बी था, दोनों के आंसर यहाँ मिल गए। आप लिख सकते हैं 5 से 6 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्याएं 16/3, दूसरा है 17/3। ठीक है, ये था लॉजिक इसके बीच का। अब आप चाहे जितने निकालिए, हाँ अब चलिए, आप इसके बीच अगर 4 निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, वो बुक में नहीं है फार्मूला, ठीक है, आप उसी फार्मूले को अपनाइए। और अगली परिमेय संख्या 1 निकालनी है तो अगली परिमेय संख्या P प्लस 1 बाई Q, ये आपको अपनाना है। Q जो है वो पहले जो है वही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर आप कमेंट से जरूर बताइएगा, 5 से 6 के बीच आप 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और तीनों का आंसर हमको मतलब कमेंट से बताइएगा। 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, ये देखिए क्रमागत, ये समदूरस्थ ये भी रहेंगी, 3 परिमेय संख्याएं हैं, समदूरस्थ कराएंगी। इसी लॉजिक पर आप हमें निकाल कर कमेंट से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन जरूर बताइएगा। ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट वगैरह या वनडे एसएससी किसी भी तैयारी एग्जाम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपको मैं एक क्लास 6 लेवल की नहीं है, मैं क्लास 6 के स्टूडेंट को समझ के मैं नहीं ये बताया मैंने। आप जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम, तो मैं उसके बिहाफ पर मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। चलिए आगे कॉन्सेप्ट में देखते हैं। 2 पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है। यही है 2 पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मैं अनंत कहाँ लिखूं कि मध्य अनंत परिमेय यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका देखिए कोई लॉजिक नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। ये है, मैं आपको यहाँ एक बता दे रहा हूँ, 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब आप इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, P बाई Q के फार्मूले से मैंने जो अभी आपको लिखा था, उस फार्मूले के बिहाफ पर आप इसमें अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। मैं 4-5 आपको दिखाया। अगर आपको 1000 निकालने हैं तो आपको इसमें 1000 बिंदु लगाने होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से 1000 बिंदु इसके बीच में आ जाएंगे और आपके जो शुरुआती होगा 0/1000, ये देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 1000, और ये शुरुआती होगा और ऐसे ही 1 2 3 4/1000 सभी में 1000 1000 1000 हो जाएंगे।
ठीक है, ये 1000 निकालने के लिए है और ये कब तक आपको निकालना है, जब तक 1000/1000 ये यहाँ तक, यानी कि 0 का जो होगा ये है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जितने भी होंगे वो होंगे। अब बात तो 1000 की है, अब 1 लाख निकालिए, करोड़ निकालिए, आपको जितनी तक गिनती आती है आप उतना निकालिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये बोला जाता है अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या दो पूर्णांकों के मध्य में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये इस चीज में आप याद रखिएगा, दो पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। अब ये समदूरस्थ भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने किस पर बात किया था, पूर्णांकों के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बीच में, लेकिन उसके पहले एक और लॉजिक है। हाँ, एक लॉजिक ये है, अगर कोई परिमेय संख्या हमें दी गई हो और ये पूछा जाए वो किस पूर्णांकों के मध्य में है, तो उसका क्या लॉजिक है। देखिए, कॉन्सेप्ट अभी हमारा यही है। अब अनंत को हटा देता हूं मैं, अभी आता हूं। ज्ञात परिमेय संख्या को ज्ञात करना कि किसके नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई नहीं, जब लंबे स्टेटमेंट लिखना होता तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चल गई, ठीक। देखिए, ज्ञात परिमेय संख्या को ज्ञात करना कि हमें किस पूर्णांक के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये की ठीक है, तो कोई हम पॉइंट्स नहीं बता रहे हैं जिसमें की आगे मतलब मात्रा आगे से रहेगी अपनी। चलिए ठीक है, ज्ञात करना है हमें परिमेय संख्या, देखिए ज्ञात करना है किस पूर्णांक के मध्य में स्थित है, ठीक है। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5/6 या 6/5, ये मैंने ले लिया, ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या किस पूर्णांक के मध्य में है, किस पूर्णांक के मध्य में है, ये पूछा जाता है। और अब इसको निकालने का लॉजिक क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं किस पूर्णांक से बड़ा है और किस पूर्णांक से छोटा है। देखिए, बहुत छोटा लॉजिक है ये, आपकी किताब का लॉजिक है ये। देखिए, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये, पहले ये देखिए 6 और 5 में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। क्या ये 5 किसी बार जा रहा है, ये मतलब ये जो 5 6 है 5 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है। हमें देखिए शुरुआती ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक बार भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 5 1 क्या 5, सिर्फ एक बार, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो पाया इससे, और ये एक मतलब ये 2 बार नहीं गया, तो ये हमें ज्ञात हो गया कि ये या तो 1 से, क्योंकि 5 1 क्या 5, एक बार जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 बार नहीं गया ये, ठीक है। अब देखिए, ये हमें ये आइडिया लग गया कि 1 से और 2 के बीच में है ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन कभी करने की जरूरत नहीं है कि ये किसके बीच में है ये, ठीक है। तो अगर आपको इसको ज्ञात करना हो तो सीधा आप ऐसे देखिएगा कि ये किसके बीच में है, 5 में। इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, इसको भाग देकर दशमलव निकालने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का मतलब है सिर्फ पूर्णांक से पूर्णांक है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 5 का अगर हम भाग देंगे तो 1 बार गया, यानी कि ये जो है 1 से बड़ा है 6/5। क्या ये 2 बार गया? 5 दूनी 10 होता है, नहीं गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 से छोटा है। तो किसके बीच में आया? 1 और 2 के बीच में आया ये, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको लगा के बताता हूँ एकेडमी। ये तो ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी पेन मतलब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस सोचना है, बस थोड़ा सा 10 सेकंड से भी कम में आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए कोई और ले लेता हूँ मैं, 20/7 ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए ये किसके बीच में आएगा? देखिए 7 क्या 7 चला गया पूरा पूरा, 7 दूनी 14 चला गया पूरा पूरा, ठीक है। अब 7 त्रिक 21, एक कम पड़ गया ये, यानी ये 7 दूनी यानी 2 बार गया ना पारा, तो 2 से बड़ा है ये, मतलब ये जो 20/7 है ये 2 से बड़ा है। और कितना है? अब आइए 3 बार लेके चलते हैं, 7 त्रिक 21 कम पड़ गया ये 1, तो ये यानी कि ये 3 से छोटा है। देखिए ये जो चिन्ह मैं लगा रहा हूं बड़ा छोटा का होता है, इसे चिन्ह जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। देखिए 1 के साइड मुंह खुला है 6/5, तो 6/5 बड़ा है, 1 छोटा है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, देखिए 2 के साइड मुंह खुला है यानी 2 बड़ा है, 6/5 छोटा है, किससे? 2 से, ठीक है। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए ये अगर मैं संख्या रेखा पर भी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है 1 और ये है 2, ठीक है। एक बार गया था 6/5, अगर हम दशमलव में देखेंगे तो ये जितना नियरेस्ट होता है जितनी बार ये जाता है, ठीक है। 5 क्या 5 गया, और देखिए 5 दूनी 10, 10 और 6 के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंट होगा वो उतने ही पहले वाले के पास में होगा। अगर सेम डिफरेंस है, मध्य का डिफरेंस है, तो वो मध्य में आएगा, ठीक है। तो ये है लगभग, यहाँ मान के चलिए ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो है 2 और 3 की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 7 तरीके का 1 कम पड़ गया बस इससे, तो ये लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये यहाँ हमारा मैटर नहीं करता है कितना जगह और कितने दूर और पास है, बस हमें ये बताना है किसके किसके मध्य में ही है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णांक 1 2 के मध्य, और इसका हो जाएगा पूर्णांक 2 और 3 के मध्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बस इतने ही 4-5 सेकंड में आपको सोचकर और कर लेना है जो भी आपका आंसर होगा। कोई भी आप परिमेय संख्या देखिएगा, 50 बटा अगर मैं बात कर लूँ 8 की बात कर लेता हूँ, 50/8, तो ये किस परिमेय संख्या के बीच में आएगा? 8 पंजे 4, 8 6 48, 8 64, ठीक हो जाएगा। तो ये 8 6 48 होता है, ठीक है। तो ये 6 जाएगा, अब यहाँ जाएगा ये, और 6 से बड़ा है ये, और कितनी बार गया? 7। अगर मैं 7 की बात करूं तो क्या 8 7 56 होता है, ठीक है। तो क्या ये 56 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 50/8 और ये 7, 6 और 7 के बीच में है। अब इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इसी तरीके से कुछ भी आप लीजिए और वो ज्ञात करिए किस परिमेय संख्या के बीच में है वो, ठीक है। चलिए अब हम इसको एकेडमिक लेवल की बात करते हैं। तो हम वनडे एग्जाम की तरफ बात किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये प्रश्न आता है इस तरीके का तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले की एकेडमिक। रिटन एग्जाम अगर आ गया आपके क्लास 7 में आ गया कि ये ज्ञात करके बताइए कि 6/5 किस पूर्णांक के मध्य में है, तब कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ 6/5 को हम ये ज्ञात करते हैं कि किस संख्या से ये ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे यहाँ पर
5/5 जो हर है ये, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5/5 प्लस और ये डिफरेंस कितना है, 6 और 5 में 1 का डिफरेंस है, ठीक है, 1/5 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर 5/5 1 प्लस 1/5, ये लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस 1/5 ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ, तो ये क्या है, 1 से बड़ा है, 6/5 1 से बड़ा है। कैसे पता चला 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 प्लस, ये देखिए 1 के बाद ये 1/5 ऐसा जुड़ रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए इससे ये ज्ञात हो गया कि ये 1 से बड़ा है। अब ये चेक करना है 1 से बड़ा है तो क्या ये 2 से भी बड़ा है या 2 से छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे कि 6/5 ये है, और इसमें हम एक ऐसी परिमेय संख्या को सिलेक्ट करेंगे जो इसके हर से बराबर होना चाहिए और आंसर 2 आना चाहिए, यानी कि बटे 5 ही हमको रखना है जो इसका हर होगा। आपसे जिस प्रश्न को पूछा जाएगा, जिस उसका जितना हर होगा वही यहाँ बटे को रखना है, और हमें यहाँ निकालना है 2। तो 2 कितने में भाग देंगे, 10, यानी कि 5 दूनी 10, जस्ट इसका मल्टीपल यहाँ पर रखेंगे हम। हमें 2 निकालना था तो हम मल्टीपल रखेंगे 2। अगर यहाँ पर हमें 3 निकालना है तो मल्टीपल 3 करेंगे तो 5 या 15 आ जाएगा। 4 करना है तो 5 या 20, इस तरीके से। अब बताइए, जब समान हर हो गए तो अब इसकी कंपैरिजन किससे होती है, तुलना कैसे करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर समान हर है तो जिसमें अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 10/5, ठीक है, 10/5 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये तो था, देखिए कंपैरिजन वाले तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका है, अब इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे, हमको पहले 2 कैसे आया ये देखते हैं, ठीक है। 2 को हम 2/1 भी कर सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। हमको देखिए 2/1 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, और दूसरा चीज हमको करना है क्या, हर को 5, तो हम इसमें 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/1 गुणे 5/5 बराबर ही हो जाएगा 10/5, ठीक है। ये परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये दूसरा तरीका था। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे 10/5, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6/5 इज ग्रेटर देन 10/5, ठीक है। देखिए अब आपको ये भी पता चलेगा, यानी ये 2 से छोटा है, तो हम ये लिखेंगे सेम ऑफ लॉजिक में लिखता हूँ यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन, लेस देन हो जाएगा ये। अब लिखिए, इसको हम पढ़ते हैं 1 लेस देन 6.5 एंड इज लेस देन 6/5 इज लेस देन 2, ये है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मध्य पूर्णांक कौन है, 1 और 2 के मध्य, ठीक है, 1 और 2 के मध्य कौन स्थित है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको कोई भी परिमेय संख्या पूछी जाएगी तो आपको इसी तरीके से कंपेयर करना है। अब देखिए 1/5 कैसे आ गया, ये आपको सोचना पड़ेगा, ही कंफ्यूजिंग हो सकती है, या हो सकता है आपका ये डाउट हो। चलिए, ये आप समझ चुके हैं, मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करता हूँ। चलिए, अभी तो मैंने 6/5 लिया था, अब मैं कोई और संख्या ले लेता हूं, 8/3 ले लेता हूं, ठीक है। 8/3 जब हम लेंगे तो यहां पर देखिए
कंपेयर करना है हमको 2 से, लेकिन ये हमें एक ऐसा लेते हैं पहले 1 और 2 के ही बीच में आए, तो मैं इसको 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं 1 और 2 के बीच में ही एग्जांपल में आए, वो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी उसको भी देखते हैं। 8/5 जब मैंने यहाँ पर लिया, तो अब यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, वो इसको हमने पहली बार कंपेयर करने से इसको हम सही बटा में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 5/5 हमने क्यों लिया, हर को हमने डिवाइड किया खुद से ही, 5/5 से किया, ताकि ये 1 बन जाए, प्लस अब यहाँ पर कितने बटा करेंगे, ये तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ये लिखा जाएगा अंश और हर का डिफरेंस। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिए 5/5 प्लस 3/5, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 क्या 5 सही बटा हो गया नहीं। अब इस सही बटे में अगर हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 क्या 5 और ये जो इसका होता है उसको जोड़ देते हैं, 5 क्या 5 और 5 3 8/5, हमको ये मिल गया। बस ये मेरा बताने का फोकस था यहाँ पर कि मैं इसको कैसे कन्वर्ट किया था। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसके आगे। ये क्या शुरू हो गया, हाँ देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 51 मिनट का हो गया, और थोड़े से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए अच्छे से थोड़ा सा बताने में वीडियो लंबा हो गया। और ये काफ़ी भी कॉन्सेप्ट इतने भी काफ़ी है, तो ये इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बताना चाहता, मैं इसी तरह से आपको और डिटेल में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए हमने परिमेय संख्या के बारे में देख लिया। अब मतलब ये पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करना हमने अभी देखा। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना वो है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे लॉजिक हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग ही वीडियो इसका बना देता हूँ, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी हैवी लॉजिक, अच्छे लॉजिक हैं इसमें, फिर उसके बाद फिर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और अभी तक अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, और वो आंसर ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा था, पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं कैसे हम ज्ञात करते हैं, वो देखते हैं। और अभी तक के लिए इसमें इतना ही था। ठीक है, और ये वीडियो लंबा हो गया, हम सोचे थे एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो जब हो जाता है तो वो भी सही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी तक के लिए, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जस्ट।